एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे इंग्लिश थिंकर में। गाइस, आज हम करने वाले हैं एक हेडलाइन, इसकी हम करेंगे ट्रांसलेशन। हिंदी में बोलकर यहाँ पर आपको बताऊंगी और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को भी समझेंगे। क्लॉज क्या है, नाउन क्लॉज क्या है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि ऐसी वीडियो आपको हर रोज़ मिलती रहे। तो चलिए हेडलाइन से स्टार्ट करते हैं। वर्ड मीनिंग दूंगी आपको इसके मैं, और फिर इसको हम जूम करके रीड करेंगे, ठीक है। चलिए, सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड इफ गवर्नमेंट कैन रिकंसीडर सोनम वांगचुक्स डिटेंशन। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, अब ये पूरा हेडलाइन किस में है, रिपोर्टेड स्पीच में है, नरेशन में जैसे होता है कि उसने पूछा कि जो सरकार है कैन रिकंसीडर, क्या वो दोबारा पुनः विचार कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा किसको, सरकार को, कि वो दोबारा से रिकंसीडर कर सकती है सोनम वांगचुक की डिटेंशन मीन्स हिरासत को, ठीक है। तो इसी के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसके वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। डिटेंशन मीन्स हिरासत, कंसिडरेशन विचार, डिटेनी बंदी जिसको हिरासत में लिया गया, प्रोवोकेटिव उत्तेजक उकसाने वाला, इंस्टिगेशन भड़काना, प्रोपेंसिटी प्रवृत्ति, स्टेटहुड राज्य का दर्जा, स्ट्रिंजेंट कड़ा कड़ी, ठीक है, प्रेजुडिशियल हानिकारक। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्योंकि मेरा कुछ प्रॉब्लम हो गई है उसमें टेलीग्राम में, इसलिए मैं पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑन वेडनेसडे आस्क्ड whether the center could rethink the detention of climate activist Sonam Wangchuk considering his health condition। पहले यहाँ से देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। ऑन वेडनेसडे एडवर्बल फ्रेज है, टाइम फ्रेज है, समय को दिखाया गया कब, ठीक है। बुधवार को उन्होंने पूछा, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड है, तो ये वर्ब की कौन सी है, सेकंड पास्ट इंडेफिनिट कहलाएगा। अब क्या पूछा, वेदर द सेंटर, अब ये किस में है, नाउन क्लॉज में है, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लॉज जिसको हम कहते हैं। पूछा, क्या पूछा कि वेदर की द सेंटर, ये सब्जेक्ट हुआ नाउन क्लॉज का, कुड रीथिंक, क्या वो दोबारा से सोच सकती है, किसको, हिरासत को, डिटेंशन किसकी, ऑफ लगाकर दिखाया गया, क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की, जो जलवायु कार्यकर्ता है सोनम वांगचुक। अब यहाँ तक ठीक है। कंसीडरिंग क्या है यहाँ पर, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज मीन्स विचार करते हुए, किस चीज़ पर, उनकी हेल्थ पर, उनकी हेल्थ की जो स्थिति है उस पर विचार करते हुए जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट है सोनम वांगचुक, क्या उनकी जो हिरासत को लेकर दोबारा विचार कर सकता है सेंटर, किसने पूछा है, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। वाइल क्या है, कंजंक्शन है, साथ ही साथ, पॉइंटिंग आउट और निशाना साधते हुए क्या कहा उन्होंने, बात करते हुए दोबारा क्या कहा, दैट ही हैज़ बीन इन कन्फाइनमेंट, ही हैज़ बीन, हैज़ के साथ यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बी वॉज बीन, तो प्रेजेंट परफेक्ट हुआ कि मीन्स वो रह चुके हैं, ठीक है। इन कन्फाइनमेंट मीन्स हिरासत में, कारावास में रह सके हैं, रह चुके हैं, कब से, सिंस सितंबर 25, ठीक है, 25 सितंबर से वो कारावास में रह रहे हैं, फॉर नियरली 5 months नाउ मीन्स लगभग 5 महीने से। क्लियर है। चलिए, अ बेंच ऑफ जस्टिस अरविंद कुमार, एक पीठ है न्याय, ठीक है, न्यायाधीश की जो पीठ है, अरविंद कुमार एंड पी.बी. वैरेले ऑब्जर्व्ड, उन्होंने क्या किया, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, दोनों के नेम जो है वो सब्जेक्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट है, और ये यहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया, क्या देखा उन्होंने, दैट नाउन क्लॉज है ये, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लॉज जिसको बोलते हैं हम। दैट मिस्टर वांगचुक्स हेल्थ, जो मिस्टर वांगचुक की जो स्वास्थ्य स्थिति है, जो रिपोर्ट है, वॉज, वो नहीं है अच्छी नहीं थी, ठीक है ना। चलिए, कंसीडरिंग द हेल्थ कंडीशन ऑफ द डिटेनी मीन्स विचार करते हुए, सोचते हुए, हेल्थ कंडीशन को, जो उनकी हेल्थ की जो कंडीशन है, जो हालात है उसकी, उसको देखते हुए, किसकी, ऑफ द डिटेनी बंदी की, जिसको बंदी बनाया गया उसकी। द रिपोर्ट यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है यहाँ तक। द रिपोर्ट विच ही सॉ अर्लियर, विच यहाँ पर क्या है, रिलेटिव क्लॉज है, किसके बारे में,
एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है रिपोर्ट के बारे में, विच वी सॉ, जो हमने देखी पहले। ठीक है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ध्यान से देखिए। द रिपोर्ट सब्जेक्ट है, लेकिन इस सब्जेक्ट का प्रेडिकेट क्या है? शोज। प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखाया गया है, शो के साथ एस लगा है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन जो बीच में क्या है, ये क्लॉज है, रिलेटिव क्लॉज है, और हर क्लॉज का अपना सब्जेक्ट वर्ब होता है। तो ये किस में है? पास्ट इंडेफिनिट में। जो क्लॉज है, रिलेटिव क्लॉज है, पास्ट इंडेफिनिट में है। ठीक है, और ये जो सेंटेंस है पूरा, ये किस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। अब क्या देखते हैं रिपोर्ट में? हम देखते हैं कि दैट लगा है, तो ये दैट क्लॉज नाउन क्लॉज है, जो ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है। क्या देखते हैं कि हिज हेल्थ, अगेन देखो ये सब्जेक्ट है। ठीक है, समझ में आ रहा है जो मैं समझाना चाहती हूँ? द रिपोर्ट हमारा सब्जेक्ट है, यहाँ पर रिलेटिव क्लॉज दिया गया है, ये क्लॉज भी किसी टेंस में है, किस में है? पास्ट इंडेफिनिट में है, और सब्जेक्ट का प्रेडिकेट ये रहा। उसके बाद इस सब्जेक्ट का भी ऑब्जेक्ट क्लोज है, नाउन क्लोज जो कहते हैं, दैट हिज हेल्थ इज नॉट दैट गुड, कि उनकी जो हेल्थ है वो इतनी भी अच्छी नहीं है। आगे देखते हैं, इज देयर अ पॉसिबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट टू रीथिंक, क्या कोई संभावना है? क्वेश्चन पूछा गया है, इज से स्टार्ट हुआ है। इज देयर अ पॉसिबिलिटी, क्या कोई संभावना है फॉर द गवर्नमेंट, सरकार के लिए, टू रीथिंक, दोबारा सोचना, और इवन रीलुक, क्या दोबारा देख सकते हैं? ठीक है, कि ऐसी कोई संभावना है। द बेंच आस्क्ड, बेंच ने पूछा ये बात, एडिशनल, अतिरिक्त, सॉलिसिटर, ठीक है, जर्नल के.एम. नटराज को, जो कि अपेयरिंग किसकी तरफ से आए थे? सेंटर की तरफ से, उनसे पूछा क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है। मिस्टर नटराज अग्रीड, वो मान गए, उन्होंने स्वीकार किया, टू सीक इंस्ट्रक्शंस, जो भी निर्देश दिए गए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उसको देखने के लिए, उसको मीन्स देखने, टू सीक है ना, देखने के लिए वो मान गए। ही मीनवाइल, इसी बीच, ही सबमिटेड, उन्होंने सबमिट किए। क्या सबमिट किया उन्होंने? दैट मिस्टर वांगचुक हैड मेड, मिस्टर वांगचुक ने किए थे, हैड के साथ यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पास्ट परफेक्ट है, चुका था, चुके थे का सेंस आता है। क्या किया था? प्रोवोकेटिव स्पीच दी थी। ठीक है, भड़काऊ जो भाषण दिया था उन्होंने, विच हैड लेड, अगेन क्या है? स्पीच के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, रिलेटिव क्लॉज है, और ये क्लॉज किस में है? ये क्लॉज है पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, विच हैड लेड, जो कि ले चुका था, ले गया था, किसकी तरफ? वायलेंस, हिंसा की तरफ। कहाँ पर? इन ले इन 2025, या फिर जो कारण बना था वायलेंस का, ठीक है, जो कि कारण बना था वायलेंस, हिंसा का, ले में 2025 में, किसकी वजह से? जो उन्होंने भड़काऊ बयान दिए थे, स्पीच दी थी। इट वॉज अल्टीमेटली हिज प्रोवोकेटिव स्पीच। ठीक है, अतः वो क्या थी? उनकी प्रोवोकेटिव स्पीच थी। ठीक है, उत्तेजक भाषण था, उत्तेजना वाला, प्रोवोकेशन था, उसमें उकसाना था, उसमें इंस्टिगेशन थी, उसमें भड़काऊपन था। ठीक है, ये सब उसमें था। तो उनका वकील बोल रहा है सरकार की तरफ से, द पर्सन नीड नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेट, एक व्यक्ति को जरूरत नहीं होती सक्रिय रूप से भाग लेने की। द प्रोपेंसिटी, जो प्रवृत्ति है एक व्यक्ति की, टू इन्फ्लुएंस मीन्स किसी को प्रभावित करने की। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ पर्सन, किसी भी ग्रुप, किसी भी पर्सन को या ग्रुप को इन्फ्लुएंस करने की जो प्रवृत्ति है, दैट इज मोर देन सफिशेंट, कि मीन्स ये इतनी पर्याप्त से भी क्या थी? अधिक थी। दैट इज मोर देन सफिशेंट मीन्स किसी को प्रभावित करना, ये मीन्स पर्याप्त से भी ज़्यादा थी, तो इतना नहीं करना चाहिए था। मिस्टर नटराज आर्ग्यूड, उन्होंने तर्क दिया। द लॉ ऑफिसर कंटेंडेड, जो लॉ ऑफिस, जो कानून अधिकारी था, उसने दावा किया दैट द ऑर्डर ऑफ मिस्टर वांगचुक्स डिटेंशन, जो ऑर्डर थे, जो निर्देश थे, किसके? मिस्टर वांगचुक्स की हिरासत के, वांगचुक्स डिटेंशन, उनकी हिरासत के जो ऑर्डर थे, वॉज अप्रूव्ड, वॉज के साथ यहाँ पर थर्ड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का पैसिव। ठीक है, मीन्स अप्रूव किए गए थे, मीन्स स्वीकार किए गए थे, ऑन October 3, 2025, एंड देयर वॉज नो चैलेंज टू द अप्रूवल ऑर्डर, और कोई भी चुनौती नहीं दी गई थी इन अप्रूवल ऑर्डर को, जो स्वीकृति आदेश को कोई भी चुनौती नहीं दी गई थी। देयर वॉज नो चैलेंज टू द अप्रूवल ऑर्डर।
मिस्टर वांगचुक वॉज डिटेन्ड अंडर द, मिस्टर वांगचुक को हिरासत में लिया गया था। वॉज के साथ थर्ड फॉर्म, डिटेन्ड होता है हिरासत में लेना। अब किसने लिया ये नहीं दिखाया गया, इसलिए ये पैसिव है। पैसिव में क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है उसको नहीं दिखाया गया होता है। अगर दिखाना चाहते हैं तो आप बाय लगा कर दिखा सकते हैं। मोस्टली लोग नहीं दिखाते, ऐसी बात करते हैं कि मीन्स उनको हिरासत में लिया गया था। किसके तहत, अंडर द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है, NSA मीन्स राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत उनको हिरासत में लिया गया था। कब लिया गया, ऑन September 26, 2025 को। 2 days आफ्टर, किसके बाद लिया गया, 2 दिन के बाद। किसके बाद, वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ, हिंसात्मक जो विरोध प्रदर्शन हुआ, मांग करते हुए। डिमांडिंग यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, सॉरी, ठीक है, फ्रेज नहीं है। मांग करते हुए किसकी, एक अलग राज्य की, स्टेटहुड की। एंड 6th शेड्यूल स्टेटस फॉर लद्दाख, और मीन्स 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग की गई थी उनके द्वारा। इसीलिए विरोध प्रदर्शन हुआ था जिसमें उनको हिरासत में लिया गया। किसके तहत, NSA के तहत। द टॉप कोर्ट वॉज हेयरिंग अ प्ली फाइल्ड बाय मिस्टर वांगचुक्स वाइफ गीतांजलि एग्बो अगेंस्ट हिज डिटेंशन अंडर द स्ट्रिजेंट NSA। द टॉप कोर्ट सब्जेक्ट है, वॉज के साथ फर्स्ट फॉर्म ING है। कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस, रहा था, रहे थे। जो टॉप कोर्ट है वो सुनवाई कर रही थी याचिका के ऊपर, जो कि दर्ज की गई थी किसके द्वारा, बाय मिस्टर वांगचुक्स वाइफ, उनकी पत्नी के द्वारा, जो इनका नाम है गीतांजलि एंगमो। किसके खिलाफ, अगेंस्ट हिज डिटेंशन अंडर द स्ट्रिजेंट NSA, उनकी हिरासत के खिलाफ। किसके तहत, जो NSA के तहत उन्होंने जो कड़ी कार्रवाई की गई थी उसके खिलाफ उसने फाइल किया केस। द NSA एम्पावर्स, जो NSA है, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी, जो इसकी जो फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो है, ठीक है, एम्पावर्स मीन्स वो क्या देती है, शक्ति देती है। एस लगा, प्रेजेंट डेफिनेट। एम्पावर होता है सशक्त करना, तो शक्ति देती है किसको, सेंटर को और स्टेट को, टू डिटेन हिरासत में लेने की, इंडिविजुअल्स व्यक्तियों को, टू प्रिवेंट रोकने के लिए उनको, फ्रॉम किससे, एक्टिंग कार्य करने से, इन अ मैनर, ठीक है, मीन्स किस हिसाब से, प्रेजुडिशियल टू द डिफेंस ऑफ इंडिया, मीन्स हानिकारक जो बचाव है, ठीक है, इंडिया के बचाव में जो हानिकारक चीज़ें हैं उसको रोकने की जो एक्टिंग है, उसको रोकने के लिए वो उसको शक्ति देती है कि आप किसी को भी हिरासत में ले सकते हैं। अगर ऐसा हो रहा है, कोई भी इंडिया को अगर हानिकारक पहुंचा रहा है, ठीक है, मीन्स कुछ भी गलत हो रहा है, तो आपके पास इतनी शक्ति है कि आप उसको क्या कर सकें, हिरासत में ले सकें। तो ये था पैराग्राफ। आई होप आपको समझ आया गाइस। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मेरा ऐप है, जिसको टेंस नहीं आते हैं, जैसे एक्टिव पैसिव अगर ये नहीं आते हैं, तो मेरा ऐप है बिंग्लिश टैंकर के नाम से। गूगल प्ले स्टोर से आप उसको अपने फ़ोन पर डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने बहुत ही बिगिनर लेवल से टेंसेस समझाए हैं, जिसको समझने के बाद आपको न्यूज़पेपर बहुत अच्छे से समझ आने लग जाएगा, ठीक है ना। और अगर स्टोरी रीडिंग सीखना चाहते हैं तो भी इंग्लिश टैंकर के नाम से मेरा चैनल है यूट्यूब पर, उसको देख सकते हैं। एक मैंने नया चैनल बनाया है इंग्लिश बातचीत के नाम से, जिसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ कन्वर्सेशन डालना स्टार्ट किया है, जैसे कि हम हॉस्पिटल में जाएं या फिर एयरपोर्ट जाएं या स्कूल में PTM में जाएं तो कैसे बात करें, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, इंग्लिश बातचीत, ठीक है। चलिए, गॉड ब्लेस यू।